Good morning, students. Today I am explain ऑक्टल नंबर सिस्टम। कल की टॉपिक में आपको हमने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। किसी भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना, चाहे वो डेसिमल में हो या डेसिमल में ना हो तब भी कन्वर्ट आप कर पा रहे थे, और किसी बाइनरी को डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसी तरह से ऑक्टल नंबर की। ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना, ठीक है, या फिर बाद में हम ये भी बताएंगे किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी पहले ऑक्टल नंबर देख लेते हैं कि है क्या। ऑक्टल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स विच आर एज अंडर। देखिए, हमने पहले भी इसको बताया, ऑक्टल नंबर में जो डिजिट होती हैं या जो बना होता है वो 8 डिजिट से बना होता है, और वो 0 से लेके 7 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमारे हैं, ऑक्टल नंबर हैं। तो ऑक्टल नंबर देखिए हमारे ये हमारे ऑक्टल नंबर हो गए। अब इसका बेस ही 8 हो गया। जो बाइनरी का बेस था वो 2 था, 0 और 1, उसमें दो ही डिजिट उसमें कंसिस्ट होती थी, और यहाँ पे कितनी कंसिस्ट हो रही हैं, 8 हो रही हैं। ठीक है, बेस ऑफ दिस सिस्टम इज 8 एंड इट इज टू बी सोन एज दिस। ये 8 तो होता ही है, लेकिन कुछ इस फॉर्म में इसको शो कराया जाता है। देखिए, जैसे एक नंबर डिजिट है और उसका 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स ये आपका जैसे बाइनरी के कोई नंबर 1001 लिखते थे और 2 लिखते थे बेस, उसी तरह से 8 यहाँ पे लिखा जा रहा है। आइए, सॉल्व करने का मेथड सेम है, जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें करेंगे। उसमें 2 के पावर लिखते थे, यहाँ पे 8 के पावर लिखेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ज़्यादा है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको बेटर तरीके से ये समझ में भी आएगा। आइए आगे देखा जाए। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपको देखना है, देन ये एग्जाम्पल देखना है। दोनों एग्जाम्पल में एक डिफरेंस है, 147 विदाउट डेसिमल है और 13.46 डेसिमल के साथ है। दोनों हमने बताया था, दोनों लॉजिक वही है जो यहाँ पे बताई जा रही है। तो 1 × 8⁻², ठीक है, 8⁻² मतलब जो 1 का प्लेस है वो 100 पे है, मतलब 2 पावर हो गया। और 4 × 8⁻1 7 × 8⁻0। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 147। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13.46 आएगा। ठीक है, ये आप करके चेक कर लीजिएगा, आगे चला जाए। आइए अब जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। कल हमने बताया था कि 3 तरह के नंबर सिस्टम में होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से भाई, बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर ही एक ऐसा नंबर होता है जो अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों का इंक्लूड करके ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और कहाँ से अल्फ़ाबेट ये इंक्लूड करने लगता है, क्योंकि ऑक्टल तक तो हम समझ गए कि भाई चलो ठीक है 8 डिजिट होती है, 9 कोई भी डिजिट 9 तक ही तो बना है, 0 से 9 डिजिट को यूज़ करता है। फिर उसके बाद ये अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ कर लेते हैं। देखिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स विच आर। जो हेक्साडेसिमल है वो 16 डिजिट से मिलके बना हुआ है, जो 0 से 9 डिजिट होती हैं, और ए से एफ अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं। तो ए की पोजीशन हम बताए थे 10 होती है, अब बी की 11, सी की क्या होगी भाई 12 होगा, और डी का 13 होगा, और ई का 14 होगा, और एफ का 15 होगा। आप तो कहेंगे सर 15 तक ही तो जा रहा है, आप तो बोले थे कि 16 जाएगा, तो जीरो इंक्लूडेड है यहाँ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, और आई होप कि आपको समझ में भी है। हियर A = 10, B = 11, C = 12, D = 13,
E equal to 14, F equal to 15. Base of this system is 16 and it is to be shown as, और वो इस तरह से दिखता है या रिप्रेजेंट करता है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। जब भी किसी नंबर के साथ अल्फ़ाबेट दिया हो तो आप समझ जाइए कि हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहा है, बट अल्फ़ाबेट ABCDEF में से ही कोई होना चाहिए। अब पता चला किसी लेटर नंबर के साथ आई दे दिया, एच दे दिया, तो कोई हेक्साडेसिमल नंबर नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। 1A7, तो 1A7 का मतलब हो गया 1 हो गया और 10 हो गया, तो 1 और 10 कितना हो गया, 11 हो गया, तो 117 है ये का जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 117 आ रही है। तो 170 को 17 को ये कह रहा है कि कन्वर्ट करिए आप। तो A7 का मतलब क्या होगा, A7 1A7 दिया है, 1 इंटू 16 द पावर 2। क्यों 16 द पावर 2? क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना है, 16, ठीक है। फिर प्लस 10, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, इंटू 16, ये देखिए ए की वैल्यू हो गई हमारी 10, और फिर 16 हेक्साडेसिमल 1 पावर हो गया, फिर 7 इंटू 0, 7 द पावर 0, ठीक है। देख रहे हैं इधर 16, 7 इंटू 16 द पावर 0 हो गया लास्ट वाला। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, बट ये ना आके एक नंबर आएगा यहाँ पे जो होगा 117। तो 117 में ए की जो वैल्यू थी वो 10 थी, इसलिए ए को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए 1B दिया हुआ है, 1B.A6 दिया है, तो अब B की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 11 होगी, और ए की वैल्यू 10 होगी। उसी तरह से ये 10 होगा और ये 6 हो गया, 106 हो गया, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी, तो यहाँ पे हो गया 111। वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो रही है, ये देखिए, इसको सॉल्व करिए उतना आएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए। देखिए अगर आपको बेटर तरीके से कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे कुछ टेबल है जिसमें हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल और बाइनरी दोनों हैं। अगर मान लीजिए 1 हेक्साडेसिमल का बाइनरी आपसे पूछ दिया क्या होगा, तो बाइनरी सबका सेम ही होता है, चाहे वो ऑक्टल का हो चाहे डेसिमल का हो, ठीक है। तो इसलिए अगर बाइनरी आप लर्न कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बस 10 तक या 15 तक बस लर्न कर लीजिए। तो ये 15 तक का होगा, 16 तक का टेबल लर्न है। देखिए एक्चुअली इसमें एक मेथड भी होता है इसको लर्न करने का। पहले में सब जीरो होते हैं, ज़ीरो का ज़ीरो होगा, राइट साइड से क्या होता है, ये फ्लो करता रहता है, राइट साइड से डेटा को फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी कॉपी पे आपको बता दूंगा कि कैसे इसको लर्न करने का मेथड क्या है। तो राइट साइड से देखिए कि पहले में ज़ीरो, फिर राइट साइड से 1 कर दिया, एक जीरो की जगह पे 1 आ रहा है, फिर 1 को क्या करा, रिप्लेस करता चला जा रहा है। तो देखिए 1 को रिप्लेस करा, 1 पे एक डिजिट आगे कर दिया, फिर अगले वाले में फिर से 2 पे ले लिया, फिर 3 पे कर रहा है, फिर 1, इस तरह से करता चला जा रहा है। देख रहे हैं ना, लास्ट टाइम एक ऐसा आया जहाँ पे सब 4 टाइम्स 1 आया है। तो एफ जो है हमारा 15 का वो क्या है बताइए, 15 का हमारा चलेगा, ये 15 नहीं करके हम इसको कह सकते हैं 16 है, और ये यहाँ पे हमारा 14 आएगा, 4 1 आएगा, ठीक है। 15 का 4 1 ये डिजिट है। ये 17 ऑक्टल दिया हुआ है, ऑक्टल की बाइनरी ये होगी। एफ हेक्साडेसिमल दिया है, उसकी बाइनरी ये होगी। इसको जब आप लर्न कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, अब बहुत इजी तरीके से आप कर पाओ, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नंबर कन्वर्जन, आप जानते हैं कि नंबर कन्वर्जन है क्या और इसको कैसे किया जाता है। Follow the following diagram to convert a number from one system to another.
ऑक्टल में आप जानते हैं कि 8 का मल्टीप्लाई होता है। किस में 8 का मल्टीप्लाई होगा? जो डेसिमल में नंबर नहीं होगा, ठीक। और जो डेसिमल में नंबर होगा, पॉइंट में होगा, वो 8 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्टल नंबर को लिया गया है तो 8 से मल्टीप्लाई करना मीन्स विदाउट डेसिमल नंबर, 8 को डिवाइड करना 8 से, तो हो गया हमारा माइनस में। जो वैल्यू रहती है तो माइनस में कब होगा? जब वो डेसिमल में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल तो है ही है। अब उसके बाद बाइनरी क्या है? 2 से डिवाइड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना, सेम प्रोसीजर। अब कह रहा बाइनरी से डेसिमल में अगर जाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसिमल से बाइनरी में आता है तब क्या होता है भाई? 2 का डिवाइड होता है। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड या डिवाइड बाय 16 कब करेंगे? जब डेसिमल से हमें क्या करना होगा? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। और अगर हमें हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इस मेथड को आप इजीली लर्न भी कर पाएंगे, अंडरस्टूड भी हो जाएंगे। ये डेसिमल एक नंबर है जिसमें ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा है। बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, सॉरी बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बताया जा रहा है। आइए अब जानेंगे, ये प्रोसेस कल ही आपको हमने बता दिया है लेकिन फिर भी पढ़ना है, इस वजह से हम पढ़ लेते हैं इसको। डेसिमल टू बाइनरी, ये मेथड आपको कल हमने बता दिया है, आप निकाल भी ले रहे हैं। फॉर दिस डेसिमल वैल्यू, फॉर दिस डेसिमल वैल्यू इज टू बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एंड रिमाइंडर इज टू बी अरेंज इन ऑर्डर, कोसेंट इज अगेन to be divided by या divide by 2, and remainder is to be again kept in order. This process is to be repeated until quotient becomes 0. Remainder is then to keep in reserve order, which result in binary of the given number. Remainder should be either 0 और 1 ओनली, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। इसके लिए डेसिमल संख्या में 2 से भाग देते हैं और शेषफल को एक क्रम में लगा देते हैं, फिर भागफल में 2 का भाग लगाते हैं और शेषफल को पुनः क्रम में लगा देते हैं। यह कार्य तब तक करते जाते हैं जब तक भाग देते देते भागफल 0 न आ जाए। शेषफल मतलब रिमाइंडर की बात कर रहा है कि क्रम में लगाने से बाइनरी तैयार हो जाता है, क्योंकि 2 से किसी भी संख्या में भाग दें तो शेषफल 0 या 1 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 259 दिया हुआ है, इसको 2 से हम डिवाइडेड करते चले गए। रिमाइंडर देखिए जो लिखे जाते हैं इस सीक्वेंस में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कल हम आपको बताए थे LSB और MSB, इसका फुल फॉर्म आपको आज बताना होगा क्या है, बट वीडियो नहीं देखना होगा। ये फिर से ओपन करें और फिर से जान जाए, ये आज हम पूछेंगे भी। इसको देख लीजिए 259 को कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब इसमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट हमारी राइटिंग होती है, बट इसमें क्या करते हैं हमारा राइट टू लेफ़्ट आता है, ठीक है। और वही चीज़ हमारी बाइनरी नंबर हो गई। बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। देखिए ये हमारी बाइनरी नंबर है, ये हमारा डिजिट है, डिजिट का बेस 10 होता है, ठीक है। दोनों को आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखा जाए। ये एक डेसिमल टू बाइनरी का एक चार्ट है, डेवलप करके दिया गया है, तो ये लर्न कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम छोड़ देते हैं
बाद में बताएंगे। ये जब लर्न होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई बिग नंबर हमको आ गया तो उसको हाफ हाफ पार्ट में कन्वर्ट करके हम कर लेते हैं, लेकिन इसको छोड़िए, अभी नहीं किया जाएगा, इसको लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। डेसिमल टू बाइनरी, अभी तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी निकालते हैं यहाँ पे। जैसे अब वहाँ पे डेसिमल तो था नहीं, यहाँ पे डेसिमल के साथ है, ये भी मैंने कल आपको बता दिया है। इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमसे डिस्कस करिएगा। ये चीज़ हम कल ही आपको बता दिए, कैलकुलेट करना आपको आता है ऑलरेडी, सारे एग्जांपल्स आपको बता दिया है। ये देखिए एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, ये देखिए, और उसका एग्जांपल ये फ्लो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू है, जिसको हमने पहले निकाल लिया है। 259 को पहले निकाल लिया, 25 बाद में, ठीक है। आइए अब आ गया कि बाइनरी टू डेसिमल, ये भी कल लास्ट में हमने आपको बताया, बाइनरी टू डेसिमल। अब बहुत इजी है निकालना, इसको बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ी है किसी चीज़ को परफॉर्म करना। या फॉर दिस एवरी बिट ऑफ बाइनरी इज मल्टीपल्ड बाई 2 आफ्टर अप्लाइंग पावर एज पर इट्स पोजीशन। कह रहा है यदि दशमलव संख्या में हो तो दशमलव के पूर्व का तरीका पूर्ववत ही रहेगा, जैसे आप पहले सॉल्व करते थे उसी तरह से रहेगा। दशमलव के बाद की संख्या में 2 का गुणा करने पर डॉट से पहले वाला अंक लाइब्रेरी के साथ लगा देते हैं, सॉरी बाइनरी के साथ लगा देते हैं, और यह प्रक्रिया टैब तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि इच्छित नंबर ना मिल जाए। जैसे आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक बाइनरी नंबर है 11, ये, और इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। पोजीशन वाइज ये रख दिया हमने, और यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है ये नंबर, ये देखिए सबका ट्रिवल नंबर भी दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करना कल बताया था आपको, और इस पर खूब मेहनत करिए, बढ़िया से आपको आ जाएगा। तो ये नंबर है 218 का, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे निकल के आ भी गया है। अब बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए उसके डेसिमल से पहले का तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें डिवाइड कर देते हैं, जितना बेस होता है उसके बेस द पावर से डिवाइड करते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 0.1011, तो पहले इसने क्या लिया, 1 को लिया है। यहाँ से देखिए पहले 1, फिर उसके बाद ये सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद इसको कर रहे हैं, फिर ये करेंगे, और लास्ट में ये करेंगे, इधर से चलेंगे। 1 इंटू टू द पावर -4, उसका आप कैलकुलेशन करिए, 625 आएगा। फिर उसके बाद 100 टू द पावर -3 है, 1 इसका ये आएगा, फिर ये, और नीचे हमें बता रहे हैं भाई कि इसको कैसे करना है। इसको सम कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, जितने आए हुए डिजिट हैं सबको जोड़ दीजिए, और उसके बाद आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसको आज करिएगा प्रैक्टिस आप बढ़िया से, ये कल की टॉपिक है, कल करा भी दिया था, और बेटर तरीके से हो जाएगा। आइए आगे देखा जाए। डेसिमल टू ऑक्टल, आज आपको डेसिमल टू ऑक्टल बता रहे हैं कि कैसे करना है। सेम प्रोसीजर है, जैसे बाइनरी को आप करते थे 8 से डिवाइड करते थे, इसमें हम किससे करेंगे। देखिए डेसिमल से बाइनरी में जाना हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो उसका बेस 8 होता है, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑक्टल से किसी डेसिमल में जाना होगा तो ठीक इसका उल्टा काम कर देंगे, 8 से क्या कर देंगे भाई, उसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आइए देख लें, कन्वर्ट करना है इस नंबर को ऑक्टल में, 8 से डिवाइड कर दिया,
तो जितना रिमेनिंग बच रहा है देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, रिमेनिंग नंबर को यहाँ पे लिखते जाना है, ये नहीं कि छोड़ दें। जैसे उसमें रिमेनिंग लिखते थे वैसे यहाँ भी रिमेनिंग लिख रहे हैं। फर्स्ट रिमाइंडर ये बचा, सेकेंड ये, थर्ड ये। तब तक करेंगे जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए। यहाँ पे जीरो आना मस्ट है, ठीक है। जब जीरो आ जाएगा तो उसके बाद छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 239 का जो ऑक्टल होगा 354 होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा इधर देख लेते हैं पॉइंट में। पॉइंट वाली जितनी वैल्यूज होती हैं उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, विदाउट पॉइंट वाले में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, एक एग्जांपल है, 0.513 कितना है, 513। तो 0.513 को जैसे उसमें बताया था बाइनरी नंबर में आपको ऊपर स्लाइड में, उसी तरह से इसको करना है। देखिए ऊपर वाले में आपको बताए थे नहीं, ये प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस यहाँ करना है। इसमें 2 द पावर होता था, वहाँ 8 द पावर होगा, बस यही डिफरेंस है। और उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से एक नंबर यहाँ पे 125 इंटू 8 इक्वल टू 0 और विथ अ कैरी ऑफ 1, ठीक है। तो कैरी ऑफ 1 आएगा और यहाँ पे देखिए वो हमने मेंशन कर दिया है, ठीक। और लास्ट में हमने यहाँ पे लगा दिया, ये जो कैरी आ रहा है इस कैरी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। आज ये आप लगाएंगे ऑक्टल टू डेसिमल। अभी डेसिमल टू ऑक्टल था, अब ठीक उसका उल्टा। फॉर दिस every digit of octal is multiplied by 8 after applying power as per its position। आइए इसको देखते हैं क्या है। डेसिमल वाला तो समझ में आ गया, ऑक्टल वाला देख लेते हैं। इसके लिए पहले ऑक्टल के प्रत्येक डिजिट में 8 का उसके प्लेस के अकॉर्डिंग पावर लगा देते हैं या का गुणा कर देते हैं, ठीक है। द रिजल्ट एक्सप्रेशन is then to be solved mathematically। मैथमेटिकली मीन्स मैथमेटिक की तरह ही इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 345 ये एक ऑक्टल दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करिए तो ये देखिए ज़ीरो, इसको नंबरिंग करेंगे तो पहले हम नंबर कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेते हैं, नहीं होगा, एक मिनट और ब्रॉड कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलो पहले इस नंबर को नंबरिंग करते हैं, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 1 0, ये 1 और ये 2, तो हमारे पास 3 डिजिट है। तो वही काम हमने कर दिया, 3 इंटू 8 द पावर 2। फिर इसके लिए होगा प्लस 4 इंटू 8 द पावर 1। फिर प्लस क्या हो जाएगा भाई 5 इंटू 8 द पावर 0, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये देखिए हो गया ये 8 द पावर 0। इनको हमने सॉल्व करा तो ये आया 64, ये आया 8, ये आया 5, ठीक है। ज़ीरो किसी का पावर अगर ज़ीरो होता है तो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर किसी का पावर 1 है तो जो डिजिट का पावर है वो डिजिट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए डेसिमल आ गया, हमने जब कैलकुलेट करा तो ये हमारा डेसिमल ये आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो आई होप कि आपको ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना आज आ गया, आप इसको करेंगे भी आज। अब देखिए डेसिमल में देख लेते हैं 24.6, ये क्या है 8 बेस दिया है तो मीन्स ऑक्टल ही होगा। तो 6.6 का तो आप उसी फॉर्म में निकालिएगा जैसे फॉर्म में निकालते आए हैं अभी तक। तो 2 इंटू 8 द पावर 1 हो गया, 4 इंटू 8 द पावर 0 हो गया, दो ही डिजिट थी तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, तो मीन्स 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया भाई 16 हो गया, ठीक। 16 एंड 4 20, ये 20 तो हमारा आ गया।
ठीक। और सिक्स, सिक्स हो गया इंटू एट द पावर वन, क्योंकि एक ही डिजिट है। तो एट द पावर वन